बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा क्यों कबूल किया। ये बड़ी अहम खबर है और ये जो कबूल करना है ये उनको कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद बिलाल जो हैं वो, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, यानी कि वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, और जस्टिस अकील अब्बासी साहब और जस्टिस मलिक शहजाद खान साहब, उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कहा कि आप ये ओहदा कबूल करें। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात है क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल तौर पर टक्कर ले रही है। ये बड़ी अहम खबर है, लेकिन इस खबर की तफसीलात बड़ी अहम है, वो आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आपको ये बताते चले कि बुशरा बीबी, जो कि तोशा खाना 2 केस के अंदर बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन अब ये जो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने इस केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है समाअत की और बुशरा बीबी को उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया। और ये भी कहा गया, क्योंकि सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये बताया गया था कि बुशरा बीबी के ऊपर मजीद कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि ये हाई कोर्ट में बता चुके हैं कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, लिहाजा आप किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अब इन्होंने एक गेम डाल दी है। गेम क्या डाली वो मैं आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन। गेम ये डाली गई है क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और उनकी रिहाई का हुक्म तो हो गया है, और जो हुक्म दिया गया था कि 10 लाख के मचलके जमा करवाए जाएं और उसके बाद बुशरा बीबी रिहा हो जाए। अब ये मचलके जमा होने थे जो निचली अदालत है जिसमें बुशरा बीबी का केस चल रहा है, तो उसमें जितने भी जज थे ना, ड्यूटी जज, जिसमें जो शारक हरजमन साहब हैं वो भी, हमायूं दिलावर साहब भी, और राजा जो जवाद अब्बास हैं वो भी, नाज़रीन इस वक्त ये पता चला है कि जी वो सवात में कोई जनाजा पढ़ने चले गए हैं। जी है नाज़रीन, कि सवात में वो जनाजा पढ़ने चले गए हैं और वो जनाजे के बाद वापस आएंगे। यानी कि अब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके से, यानी वो क्या कहते हैं कि चलो आज के दिन डिले कर लेंगे, आखिर बुशरा बीबी को रिहा करना पड़ना है। लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हैं ना, ये छोटे लोग हैं। ये तो अब आपको पता चल गया कि बड़े ओहदों पे जितने भी लोग बैठे हैं छोटे लोग हैं। अब आज का दिन बुशरा बीबी को रख के आपको क्या हासिल हो जाएगा? जहां वो पहले इतनी दिलेरी से जेल काट रही हैं, उन्होंने अपने जो सब जेल घर वाला था वो छोड़कर वो जेल में आई हैं, यानी वहां वो आसानी से रह सकते, लेकिन उन्होंने मुश्किल रफ्त अख्तियार किया। वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे चुकी हैं, तो अब एक आधा दिन जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी गेम खेल रही है। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं वो क्यों बने हैं। क्योंकि बहुत से सहाफ़ी, सीनियर कानूनदान, वकला ये कह रहे थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा कबूल नहीं करेंगे और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो, यानी कि वो इस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए जगह खाली कर देंगे। और ये भी बताया गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी का बड़ा आपस में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है मंसूर अली शाह साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दोनों आइन और कानून पर चलने वाले जज हैं, तो वो यकीनी तौर पर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए ये जगह छोड़ देंगे और वो जो है वो उनको ये ओहदा देंगे। लेकिन अब सवाल ये कि उन्होंने ये ओहदा क्यों कबूल किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इस बात को कन्फर्म किया है कि जब ये कमेटी का इजलास हो रहा था तो उससे पहले तकरीबन शाम को, यानी कि जब अदालत का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चैम्बर के अंदर जजेस की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर जो जजेस शामिल थे उसमें 8 वो जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, यानी कि जिसमें मखसूस नशिस्तें शामिल थी। 8 वो जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हक में फैसला दिया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, 8 जजेस जो थे वो शामिल थे। उसके अलावा 9वें जज जो थे वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उसके अंदर शामिल थे, और जस्टिस मलिक शहजाद खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जीफ से वो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और जस्टिस अकील अब्बासी साहब वो भी उस मीटिंग के अंदर शामिल। यानी 11 जजेस की मीटिंग हुई है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चैम्बर के अंदर। और वहां पर मामला क्या डिस्कस हुआ है? मामला यहाँ पर यह डिस्कस हुआ है कि आज जो हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाने जा रही है 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, तो इसमें उन्होंने कहा कि जिस जज का नाम आएगा, यानी उन्होंने कहा कि अगर जैसे याहिया, यानी कि ज़्यादातर चांस भी यही था कि जैसे याहिया अफरीदी को बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि याहिया अफरीदी साहब को अगर मिलता है, यानी उनका नाम आता है
تو وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں گے، ریکیوز نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ سپر سیڈ ہوں گے تو وہ ریزائن نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز اور ٹکر چلائے گئے کہ جی منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ ریزائن کر رہے ہیں۔ اب ناظرین یہ انہوں نے فیصلہ، یہ ججز نے مل کر فیصلہ کیا۔ منصور علی شاہ صاحب بھی اس فیصلے کے اندر شامل ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو ضرور قبول کریں گے، اور پھر دوسرے جو ججز ہیں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اب ناظرین یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا، یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اب جو حکومتی صحافی ہیں، کافی سارے بڑے بڑے صحافی حکومت کے جو حکومت کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ، جو کہ اب اس میں سے آپ کو پتہ ہی کہ ساری گیم کون کر رہا ہے، ایک ہی شخص کر رہا ہے جو اس وقت پاکستان کو پورے کو چلا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا گیم کی تھی؟ انہوں نے یہ گیم کی تھی کہ ہم لیں گے جیسے یحییٰ افریدی صاحب کا نام، اور انہیں بھی ذرائع نے بتایا تھا کہ جیسے یحییٰ افریدی صاحب ریکیوز کر دیں گے، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتایا گیا تھا کہ جیسے یحییٰ افریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوا کہ کیونکہ انہوں نے کہا جانا تھا ریکیوز، اور پھر ان کا پلان یہ تھا کہ جب ریکیوز ہوگا تو ہم سیدھے چلے جائیں گے جیسے امین الدین خان کی طرف، تو پھر چیف جسٹس بنایا جائے گا امین الدین خان کو۔ حالانکہ قانون کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا، جو نیا مطلب ایک امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے 26ویں ترمیم، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ایک جج ریکیوز کرے گا تو باقی دو رہ جانے والے جج ہیں انہیں جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا، ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن حکومت نے جان جسٹس امین الدین خان کی طرف، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا تھا، آگے قاضی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ایک ہی دن میں سماعت کر کے اس معاملے کو ختم کر دینا تھا۔ تو ججز نے، وہ جو آئین اور قانون پر کھڑے ہوئے ججز ہیں، انہوں نے ان کی سازش کو بھانپ لیا تھا، بڑے طریقے سے انہوں نے بھانپا اس کو، اور بھانپنے کے بعد کیونکہ اب انہوں نے یہ چال کھیلی تھی کہ یحییٰ افریدی صاحب ریکیوز کریں گے تو ہم امین الدین خان کی طرف جائیں گے، لیکن کیونکہ ججز نے ان کی چال کو بھانپ لیا تھا، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو سمجھ چکی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کیا کرنا چاہ رہے، تو انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ ریزائن بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے سارا گیم پلان جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ایک آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا جو کہ ناکام ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔